ये कहानी है दो बच्चों की, रिया और सोनू की। दोनों भाई बहन थे। उन दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। सोनू रिया से 2 साल बड़ा था। सोनू की उम्र तकरीबन 13 साल थी और रिया की उम्र लगभग 11 साल थी। रिया और सोनू दोनों आपस में बहुत मिलकर रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। आमतौर पर छोटे बच्चों में बहुत झगड़े होते हैं, पर सोनू और रिया में ऐसा नहीं था। वो साथ ही स्कूल जाया करते थे, साथ ही खाना खाते थे और एक साथ बातें करते हुए सो जाते थे। एक दिन सोनू टिकटॉक पर तरह तरह के वीडियोस देख रहा था। धीरे धीरे ये सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। थोड़ी देर के बाद रिया वहाँ पर आ गई। रिया को भी उसने ये वीडियोस दिखाए और रिया को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शुरुआत के कुछ दिन इसी तरह चलते रहे। सोनू और रिया अपने मम्मी पापा का फ़ोन ले लेते थे और दिन भर बैठकर टिकटॉक के वीडियोस देखते थे। कुछ दिन के बाद जब उनके मम्मी पापा का ध्यान इस बात पर गया कि ये लोग सारा दिन मोबाइल लेकर ना जाने क्या देखते रहते हैं, सोनू और रिया मोबाइल लेकर टिकटॉक के वीडियोस देख ही रहे थे, तभी उनके पापा उनके पास गए। उन्होंने फ़ोन ले लिया और वो फ़ोन को देखने लगे। उन्होंने देखा कि उसमें टिकटॉक चल रहा था और अजीब तरह के वीडियोस थे। कोई किसी का गला काट दे रहा है, कोई किसी को चाकू मारकर उसे जान से मार दे रहा है। ये सब नकली था, मतलब ये सब कुछ हंसाने के लिए था। लेकिन रिया और सोनू ये दोनों छोटे बच्चे थे और उन्हें ये सब कुछ अच्छा लगता था। ये बहुत अजीब बात थी। उस दिन रिया और सोनू के पापा ने उन्हें डांटा। उनसे कहा कि आज के बाद तुम लोग ये सब कुछ नहीं देखोगे। अगर मैंने तुम्हें ये सब कुछ देखते हुए देख लिया तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। ना तुम मेरा फ़ोन छुओगे और ना ही मम्मी का फ़ोन छुओगे। जो कुछ भी तुम लोग देख रहे हो ये सब कुछ नकली है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसे नहीं देखना चाहिए, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल फालतू चीज़ है। उस दिन रिया और सोनू ने कहा, ठीक है पापा, अब हम लोग ये सब कुछ नहीं देखेंगे। ये कहकर रिया और सोनू वहाँ से चले गए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक लग रहा था। रिया और सोनू के मम्मी पापा अक्सर इस बात पर ध्यान देते थे कि रिया और सोनू क्या कर रहे हैं। वो लोग जब भी रिया और सोनू के पास जाते थे, वो लोग खेल रहे होते थे या फिर पढ़ाई कर रहे होते थे या फिर कभी टीवी के पास दिखते थे। रिया और सोनू के मम्मी पापा को लगा कि शायद अब ये सुधर गए हैं और शायद ये टिकटॉक नहीं देखते, पर ऐसा नहीं था। रिया और सोनू रात के वक्त जब उनके मम्मी पापा सो जाते थे, तब वो लोग चुपके से उनका फ़ोन उठाकर लाते थे और उसके बाद टिकटॉक पर वो सारे वीडियोस देखने लगते थे। सोनू एक वीडियो देख रहा था। उसने रिया से कहा, रिया देखो, इस वीडियो में एक आदमी ने किसी को चाकू घोंपकर मार दिया और वो आदमी फिर से जिंदा हो गया। ये तो कमाल की बात है ना। रिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने भी देखा था। मैंने देखा था एक आदमी किसी का गला काट देता है, उसके बाद वो उसे हाथ में लेकर घूमता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जिसका गला कटा था वो आदमी फिर से जिंदा होकर घूमने लगता है। ये सब मुझे मालूम है। ये कहकर दोनों हंसने लगे। कुछ दिन तक इसी तरह चलता रहा। उन्हें बहुत मज़ा आता था ये सब कुछ देखने में। एक रात जब वो टिकटॉक के वीडियोस देख रहे थे और बातें कर रहे थे, उसी वक्त उनकी माँ किसी काम से जग गई और उठकर दूसरे कमरे में जाने लगी। तभी उसे रिया और सोनू के कमरे से बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों बैठकर टिकटॉक के वीडियोस देख रहे थे और उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उस रात ये सब देखकर उनकी माँ वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह उन्होंने ये सब कुछ रिया और सोनू के पापा को बताया। वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने सोनू और रिया को बुलाया, उन्हें डांटा, उन्हें बहुत कुछ कहा। उसके बाद उन दोनों ने माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। कुछ दिन गुजर गए और सब कुछ ठीक था। वो दोनों रात के वक्त मोबाइल चोरी नहीं कर रहे थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। रात के 2 बज रहे थे और सारे ही लोग
घर में सो रहे थे। रिया और सोनू वो दोनों एक बड़ा सा चाकू लेकर अपने मम्मी पापा के कमरे में गए। रिया ने अपनी माँ को कई बार चाकू गोप कर मार दिया और सोनू ने अपने पिता का गला रेत दिया। उसके बाद वो दोनों हंसने लगे। सोनू ने कहा, देखना किसमें कितना मज़ा आएगा, मम्मी पापा को ये बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बाद जब ये जगेंगे तो हम इन्हें बताएंगे कि हमने ये सब कुछ टिकटॉक पर देखा था। रिया ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो सही है, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही मम्मी को मारा है जैसे वीडियो में उसने मारा था। ये कहकर रिया और सोनू वहाँ से चले गए। उन दोनों के मम्मी पापा का कमरा बाहर के दरवाजे के बहुत नज़दीक था, इसलिए उनका खून धीरे धीरे दरवाजे से बाहर जाने लगा और पास के ही एक आदमी की नज़र उस दरवाजे के नज़दीक गई। उसने देखा कि घर के अंदर से खून आ रहा है। ये देखकर वो बहुत घबरा गया था। उसने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रिया और सोनू वो दोनों टिकटॉक देख रहे थे। उन्होंने कहा कि छोड़ो जाने दो, कोई होगा दरवाजे पर, क्या ज़रूरत है खोलने की। थोड़ी देर तक बाहर खड़ा वो आदमी दरवाज़ा खटखटाता रहा लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो गया और कुछ और लोगों को बुलाकर लेकर आया। वहाँ पर तकरीबन 5-6 लोग इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया और जब वो घर के अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने 2 लाशें थी। उन्हें लगा इस घर में बच्चे भी थे, उन्हें चलकर देखना होगा कि वो ठीक हैं या नहीं। वो लोग सोनू और रिया के कमरे में गए और उन्होंने देखा कि वो दोनों बच्चे हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी उनके नज़दीक गया और कहने लगा, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम लोग क्या देख रहे हो? सोनू ने जवाब दिया, हम टिकटॉक पर वीडियोस देख रहे हैं, मम्मी पापा थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, आप लोग घबराइए मत। उस आदमी ने पूछा, क्या घर में कोई आया था? तुम्हारे मम्मी पापा तो खून से लथपथ हैं। सोनू ने कहा, अरे अंकल घबराने की बात नहीं है, हमने ही ये सब कुछ किया है। मैंने अपने पापा का गला काट दिया और रिया ने माँ को चाकू गोप गोप कर उन्हें मार दिया, लेकिन वो थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाएंगे, हमें पता है। आप परेशान मत होइए और चुपचाप यहाँ से चले जाइए। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे। सेफ रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। मेरे 2 और चैनल हैं, स्पीड ड्रैगन और तफरी गेमिंग, जहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो प्लीज़ उन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ जाकर सारे वीडियोस को लाइक भी कर देना। हो सके तो शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।